जिसका हमें था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, फाइनली वो घड़ी आ गई है, यानी कि टाइगर 3 का टीज़र, टाइगर का मैसेज। भाई लिटरली मैं बताऊं, अभी तक मैंने जितने भी टीज़र्स देखे हैं, एक्सपेक्ट सलार का टीज़र। और क्यों सलार के टीज़र को इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन लिटरली तुम खुद सोचो, एक मोमेंट आया था जब 10 बजे करेक्ट इस मूवी का टीज़र लॉन्च किया गया। हिंदी सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी यहाँ पर, जिसके प्रीमियर के ऊपर ही 27,000 यानी कि 27K लाइक्स थे। और उसी के साथ साथ एक मोमेंट आया इस टीज़र के अंदर जब 11:30 बजे के लगभग इस टीज़र के ऊपर 270K व्यूज़ थे और उसके ऊपर लाइक्स थे 293K। यानी कि तुम लेवल समझ रहे हो। अगर तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो सिस्टम हैंग करना बोलते हैं बट वो समझना है तो कोई टाइगर 3 का टीज़र देखो जाके ज़रा। यानी कि भाई सब लिटरली जब इसके टाइटल की अनाउंसमेंट हुई थी, यानी कि टाइगर का मैसेज, तो मुझे लगा था कि यार इसके अंदर क्या ही होगा, मतलब टाइगर के मैसेज के अंदर क्या ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जैसा पुष्पा के अंदर हमें बता दिया गया था कि पुष्पा इज़ अलाइव, और उसके अलावा सल्लार में हम उसकी एक तासुक सी एंट्री दिखा दी गई थी, उसके अलावा इसके अंदर कुछ होगा नहीं। लेकिन भाई जब ये टीज़र स्टार्ट हुआ हमें पता लगा कि भाई हमारा जो सलमान खान है, यानी जो हमारे टाइगर है, उसको रॉ ने देशद्रोही घोषित कर दिया है। और उसी के साथ साथ में उसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाकर उसको इंडिया का मोस्ट वांटेड एनिमी नंबर 1 बना दिया है इंडियन रॉ एजेंसी ने। अब भाई उसी सिलसिले में काफ़ी कॉन्फिडेंशियल तरीके से इंडियन पब्लिक के लिए पब्लिकली टाइगर एक मैसेज रिकॉर्ड करता है अपने आंसर को लेकर। भाई मुझे लगा था कि दैट्स इट, इतना ही ट्रेलर था, यही मैसेज दिखाना था। लेकिन उसके बाद में भाई जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए, प्लस उसके साथ सबसे बेस्ट थिंग मुझे इस टीज़र की लगी कि भाई इसके अंदर जो कलर ग्रेडिंग मिक्स की गई है एंड यूएई के एनवायरनमेंट को जितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर यूटिलाइज करके इसके एक्शन सीन्स को परफॉर्म किया गया, वो बहुत ज़्यादा पर्सनली मुझे अच्छा लगा। और उसी के साथ साथ में अगर तुमने नोटिस किया होगा, इसकी आधी से ज़्यादा शूटिंग जो कि इजराइल और यूएई में हुई है। और उसी के साथ साथ हमें देखने में ये भी पता लग गया कि इसके अंदर की भाई आर्मी ट्रूप्स जो कि यूएई के हैं वो टाइगर के पीछे होंगे। उसी के साथ साथ एंड यानी सीक्वेंस या फिर कह सकते हो कि टीज़र का क्लाइमैक्स, उसके अंदर भाई हमको यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, इंडियन ब्लैक कमांडोज और रॉ के स्पेशल एजेंट्स भी, जिससे हमें टाइगर लड़ता हुआ दिख जाता है। और भाई उसी के साथ साथ में वो आइकॉनिक सा डायलॉग कि भाई जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। यानी कि भाई पूरे टीज़र को तुम एक साइड रखो और उस एक डायलॉग को एक साइड रखो, मतलब वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। और अब तुम रियल ग्रोथ देखना टीज़र की। और जिस बारे में मैं बात कर रहा था तुम्हारे से सलार की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, अब मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये टीज़र सलार के टीज़र को ब्रेकआउट या फिर सलार के टीज़र को बीट आउट कर देगा बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो तो कि भाई जो सलार के मेकर्स थे उन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला था कि उन्होंने एक कॉमन ट्रेलर बनाया था हर एक लैंग्वेज के लिए। यानी कि एक सिंपल टीज़र था जिसके अंदर इंग्लिश यूज़ की गई थी, इसलिए उसको हर लैंग्वेज के सेगमेंट के अंदर व्यूज़ मिले थे, तब जाके उसके व्यूज़ 132 मिलियन थे। लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखो तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर टाइगर के जो टीज़र को डब करके रिलीज़ किया गया है उन पे अच्छे खासे व्यूज़ है। और स्पेशली जो यहाँ पर अभी रिकॉर्ड ब्रेक करता हुआ दिख रहा है वो सिर्फ हमको हिंदी सेगमेंट के अंदर दिख रहा है। और अगर ऑल ओवर सारे सेगमेंट्स को मिलाकर यहाँ पर काउंट करेंगे तो डेफिनेटली अभी तक वो काफ़ी सारी मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ चुका होगा। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो सलार का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दे। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि ये KGF के बनाए हुए बेंचमार्क को टच कर पाएगा या फिर नहीं। और बाकी अगर बात करें कि जवान, पठान या फिर डंकी जैसी मूवीज़ के बारे में, तो अब भाई उन सब मूवीज़ के बारे में भूल जाओ कम से कम 3 से 4 दिन तक, क्योंकि भाई सल्लू भाई आए हैं दिवाली के मौके पे, तो भाई मिठाई लिए बिगड़ नहीं जाएंगे। यानी कि भाई वही पुराने टाइगर जिंदा है वाली BGM जो बैकग्राउंड के अंदर बज रही थी, और वही वाइब्स हमें दोबारा से देखने के लिए मिलने वाली है इस वाले पार्ट के अंदर। वही लुक, वही टेक्सचर और जो स्मूथनेस आई है इसके अंदर एक्शन सीक्वेंसेस के सलमान खान के बेसिकली, और जो एटीट्यूड एंड अट्रैक्शन दिख रही है उनके फेस के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव फील हो रही है हमें पर्सनली। बाकी अगर भाई तुम सलमान खान के ट्रू वाले फैन हो तो भैया उसको मोस्ट लाइक्ड वीडियो और मोस्ट लाइक टीज़र और मोस्ट व्यूड टीज़र भी तुम ही बना सकते हो। और तुम्हें कैसा लगा ये रिव्यू मेरा,
कमेंट करके जरूर बता देना। सलमान खान के बिगेस्ट वाले फैन हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम रेगुलरली ऐसे ही अपडेट से अपडेटेड रह पाओ। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नई वीडियो, टीजर, ट्रेलर या फिर ब्रेकडाउन या फिर अपडेट के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड एज ऑलवेज गुड बाय।